आर्टिकल्स में पहले हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन से थे? ए और एन। एक बार मुझे हाँ ना करते जाना। जब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, अभी भी नन्हे मुन्ने हो वैसे तुम, जब तुम असली वाले नन्हे मुन्ने बच्चे थे, असली वाले नन्हे मुन्ने यानी स्कूल जाना शुरू किया था, फर्स्ट क्लास में थे, थर्ड में थे, फिफ्थ में थे, फोर्थ में थे, तो स्कूल के अध्यापकों ने ऐसा सा कुछ सिखाया होगा। ए ई आई ओ यू को देखें, एन लगाएं, ना देखें तो नन्हे मुन्ने बच्चों को सिखाया होगा। अगर तुम्हें अपने बचपन वाला अंग्रेजी का अध्यापक याद है या उसकी बात याद है तो कुछ कच्चा पक्का सा तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि हाँ सुना तो है ऐसा कुछ। ए ई आई ओ यू देखो, एन लगाओ, नहीं देखो ए लगाओ। फिर हम हो गए थोड़े से बड़े बच्चे, हम 7th में, 8th में, 9th में, 10th में आके हम पके हुए बच्चे हो गए। तो हमारे उन टीचर्स ने हमें कहा तब तुम छोटे थे इसलिए तुम्हें ये रूल पढ़ाया गया है, अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, तुम्हें ये नहीं देखना, अब तुम्हें इनकी क्या देखनी है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना बेटा, वो साउंड को पहचान नहीं पाते, इसलिए वो वाला रूल पढ़ाना पड़ता है। अब तो तुम मैच्योर हो गए हो ना। हाँ भी बढ़ता, हाँ हाँ, हमें बड़ा प्राउड फील होता है जब हमें स्कूल में बड़ा मैच्योर कहा जाता था। अब नहीं होता होगा क्योंकि अब तुम असली में हो गए हो ना बड़े। तो वहां पे हमें ये रूल को अपलिफ्टेड रूल बोल के पढ़ाया जाता था कि ए ई आई यू को नहीं देखना बेटा, अब की बार इनकी क्या देखो, साउंड देखो। अगर इनकी साउंड आए तो लगा देना एन, और नहीं आए तो लगा देना। तुम अभी स्कूल में आया ना तो कर दो, एक आधे का अटक तो नहीं रहा। 10वीं 12वीं की कोई री तो गोदी में ले, जेब में लेके नहीं बैठा है कि रह रही है जी बताऊं कैसे पर इतनी भीड़ में। नहीं हो तुम अब स्कूल, अब तुम स्कूल के लेवल को भी पार कर चुके हो और अब तुम्हें वो वाले आर्टिकल भरने हैं बेटा जो गवर्नमेंट जॉब्स में पूछे जाते हैं। और वहां पे थोड़ा तुम्हारा दिल टूटेगा भाई, पर मुझे बताना पड़ेगा इन दोनों में से कोई सा भी रूल नहीं, ना ए ई आई ओ यू देखना है और ना ही इनकी साउंड देखनी है। हमें निश्चित तौर पे वोवल देखने हैं बेटा, पर वो वोवल इंग्लिश के नहीं देखने, वो वोवल हमें कौन से देखने हैं, हिंदी के। अगर तुम में से भूल गए हैं कुछ बच्चे तो हिंदी वोवल्स होते हैं अब ये मत सोचना इससे ज्यादा होते हैं, मुझे भी पता है इससे ज्यादा होते हैं, पर हमारी इंग्लिश की साउंड्स इन 6 में सिमट जाती हैं। क्योंकि हमें ना इंग्लिश बोलते हुए ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि छोटी ई बोल रहे हो या बड़ी, छोटा ऊ बोल रहे हो या बड़ा ऊ, छोटी ए बोल रहे हो या बड़ी, बोलते हुए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्योंकि बोलते हुए कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हमें वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे कहाँ पे, रुक जाओ तुम दोनों, कहाँ पे इन 6 वोवल की साउंड आ रही है। जहां जहां आएगी वहां वहां, और जहां जहां नहीं आएगी वहां वहां। दोबारा से मेरी बात ध्यान से सुनो, ना तुम्हें ए ई आई ओ यू देखने हैं, ना तुम्हें इनकी साउंड देखनी है, तुम्हें देखना है अ आ ई उ ए ओ। शब्द इंग्लिश में लिखा होगा और साउंड चेक करनी है हिंदी के स्वरों में। शब्द इंग्लिश में लिखा होगा लेकिन साउंड चेक करनी है हिंदी वोवल्स की। कैसे चेक करेंगे जी इंग्लिश में हिंदी? सिंपल सा शब्द लिखा है मैंने तुम्हारे लिए, पढ़ के सुनाओ। ओ माय गॉड, तुम्हारी गलती नहीं है, वो मिलान करो रह गया था। क्या पढ़ेंगे इसे? समझ गए हिंदी की साउंड कैसे आएगी? शब्द इंग्लिश का है पर पढ़ क्या रहे हो? ईयर, तो साउंड क्या आई? ई। ई वोवल में है ना, है, तो इसके आगे लग गया भाई एन। अब कुछ बच्चों को लगेगा जी यहाँ तो हमारा वो 5th क्लास वाला रूल भी कारगर साबित हो रहा है एकदम। ई देखो और क्या लगा दो? एन लगा दो, टूट जाएगा ये रूल अगले ही शब्द में। देख लो, ये लो, बताओ अब क्या पढ़ा? यूनिटी। क्या पढ़ा भाई? वोवल है क्या ये? नहीं, आंसर क्या बन गया? अब वो वाला रूल लगाओ। टूट गया ना? आपका हिंदी वोवल के हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर। इंग्लिश वोवल या उसकी साउंड को भूल जाओ, शब्द इंग्लिश का होगा, साउंड चेक करनी है हिंदी में। समझ गए?